हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और हमेशा की तरह इस बार फिर एक नोटिफिकेशन के लिए आपके पास लेके आया हूँ, जो है एनटेट नोटिफिकेशन। सो एनटेट क्या है? एक कंपटीशन एग्जाम है जो एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये नेशनल टीचर एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे सी टेट होता है, पी टेट होता है और एच पी टेट होता है। लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग फील्ड के लिए है एनटेट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ये मेडिसिन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या फिर जिन्होंने बीए एमएस की होती है यूनानी में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, तो उन वो अगर डिजायर है कि मेरे को आगे जाके टीचर बनना है या टीचिंग प्रोफेशन चूज करना है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है और कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें अगर जॉब्स लेनी है एज ए टीचर ऑफ दिस मेडिकल फील्ड, तो उसके लिए ये हमारे पास एक एनटेट नेशनल टीचर एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो इस बार कंडक्ट होने जा रहा है एनटीए द्वारा। सो आप देख सकते हो पोस्ट का जो नेम है वो है एनटीए एनटेट 24। और पोस्ट डेट ऑलरेडी 25 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एक टीचिंग वैकेंसी लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, रिगार्डिंग वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी हो, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पहले एज ए एलिजिबिलिटी आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी हु डिजायर टू टेक अप द टीचिंग प्रोफेशन। सो आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि ये किस तरह की वैकेंसी है या किस तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, क्या इसका सिलेबस है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन फीस है वो है 4000, क्योंकि ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। तो जो क्वालिफाई कर जाता है तो उसके लिए इजी होता है किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आराम से जॉब लेना एज ए टीचर। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3500, एससी एसटी के लिए 3000। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग डेट जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग डेट इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, 24 सितंबर से ये हो चुका है स्टार्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और जो लास्ट डेट है इसकी है 14 अक्टूबर। ठीक है, लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फीस की है वो है 15 अक्टूबर। आप एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हमेशा फीस को सबमिट करने के लिए। अगर आपने कोई बाई मिस्टेक अपने पर्टिकुलर्स गलत या सबमिट कर दिए तो उसको करेक्शन के लिए 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, एक दो दिन की आपको विंडो मिलती है। और जो अभी एडमिट कार्ड है उसकी डेट अभी नहीं आई है, वो भी आपको इसी चैनल पे आपको आने वाले टाइम पे अपडेट मिल जाएगा। और क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो या फिर आप डायरेक्टली एनटी की वेबसाइट पे आप पता कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। ड्यूरेशन, थोड़ा एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, टाइम वही कब होगा, कहाँ पे होगा, सिटी सब कुछ इंडिकेटेड होगी एडमिट कार्ड पे। और डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन, रिकॉर्ड टाइम्स, ठीक है, ये चैलेंज, ये सब अभी अनाउंस होना है। डिक्लेरेशन हमारा इसमें लेट होगा, लेकिन अभी आपका जो प्रोसेस है, अभी जो आपका काम है, सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, 14 अक्टूबर से पहले। देखते हैं कौन सी फील्ड्स इसमें एलिजिबल हैं, क्या एक डेट है। और यहाँ पर मैंने ऑफिशियली जो स्क्रीनशॉट है डेट्स का वो लगाया है कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब होगी, 24 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी हमारी 15 अक्टूबर। कोई एप्लीकेशन अपडेट है 16 से 17, वही जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो है येट टू बी डिसाइडेड है सारा। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं exam.nta.ac.in एंड टेट। ठीक है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी फील्ड एजुकेशन क्राइटेरिया वाइज कौन से कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम इस बार आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी
चारों ब्रांचों के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है कि इस फील्ड में अगर कोई कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो और वो आगे जाके अपना टीचिंग एज ए प्रोफेशन चूज करना चाहता है तो वो ये एग्ज़ाम जरूर दे। जैसे आयुर्वेदा में एलिजिबिलिटी है BAMS किसी ने किया हुआ है और MD किया हुआ है तो उसके लिए होगा, और MS वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी फील्ड्स एलिजिबल है। सिद्धा में माइक्रोबायोलॉजी, BSM MSc बॉटनी, फार्माकोलॉजी, BMS, MA इंग्लिश, ये सब दे सकते हैं सिद्धा में। होम्योपैथी में भी BHMS MD होम्यो और BMHS MG फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चेक करके एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिस जिस कैटेगरी में भी आप फॉल कर रहे हो। जैसे आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है हमारे पास, और होम्योपैथी है। तो आगे जाकर आप अगर इस प्रोफेशन में एज ए टीचर बनना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। जैसे एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 2 घंटे के लिए होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 रहेगा फॉर ईच जो क्वेश्चन होगा उसका +1 होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और अगर आपने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की, कई बार होता है कि प्रिपरेशन नहीं हो पा रही लेकिन अभी टाइम है काफ़ी, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगा। तो होप ये एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में है, जो जिन्होंने डॉक्टरी की हुई है लेकिन नॉट इन एलोपैथी लाइक MBBS MD इन अदर ब्रांचेस, बट की हुई है उन्होंने डॉक्टर। और अभी तो वैसे भी अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि डॉक्टर जो वर्ड है या फिर एक सॉलिटेशन है वो सिर्फ MBBS पास आउट और BA डेंटल वाले ही लगा सकते हैं। मतलब होम्योपैथी, यूनानी और ये आयुर्वेदा, ये आपने आगे डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगा सकते एज पर रूल। ठीक है, तो फिर भी अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पढ़े हुए हैं तो आप एक टीचिंग जॉब जो प्रोफेशनल करियर भी है तो उसमें जा सकते हैं। तो बहुत आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन इसका और इसका ऑफिशियल वेबसाइट और कैसे अप्लाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। जितना चाहे आप ये शेयर कीजिए ताकि ऑडियंस तक रीच हो जो करेक्ट कैंडिडेट है इसका। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, किसी को कई बार होता है कि मैं होम्योपैथी में चला गया लेकिन मुझको अभी इंटरेस्ट नहीं है होम्योपैथी मेडिसिन अपनी कुछ करने का, उतनी इनकम भी नहीं हो रही, तो वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है। थैंक यू फॉर लाइकिंग, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए जितना से जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू।